Hello everyone, it's me Karthik Misuria and this is the last video of our chapter number 7, which is congruence of triangles. Let's come to the question number 8. Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारे पास ऐसे दो ट्राइंगल का रफ स्केच बनाना है जिसकी 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए पार्ट्स, जिसके अंदर जो ट्राइंगल के 5 पार्ट्स है वो कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले in some special cases, SSA is enough to show congruence. However, it is not always enough. Consider the following triangle. तो ये कि सम स्पेशल केसेस में क्या होता है कि ऐसे साइड एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए इनफ होता है, ये क्राइटेरियन, लेकिन इससे हम हर बार नहीं प्रूव कर सकते कि ये ट्राइंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाए हैं, उसको आपको देखना है। ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल DEF है, राइट। सो हियर साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DE। तो यहाँ पे जो साइड AB है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, DE के साथ। साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DF एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, राइट। तो यहाँ पे 3 पेयर तो हमें मिल गई, बट द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एज वी कैन सी। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, अनकॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। वॉट हैपन इज दिस, अगर हम देखें आगे, सो इफ वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन थ्रू द पॉइंट A इन द फर्स्ट ट्राइंगल, वी कैन sort of flip side AB around this line to get the second triangle। अगर हम पहली जो ट्राइंगल है हमारी उसके अंदर पॉइंट A से अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो AB साइड है वो क्या होगी, फ्लिप हो जाएगी, यानी कि उससे दो ट्राइंगल बन जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि ये ट्राइंगल है हमारा ABC, राइट। इसके अंदर हमने एक बीच में लाइन ड्रॉ कर ली है जिससे कि ये AB साइड जो है वो फ्लिप हो सकती है। फ्लिप का मतलब क्या है कि समझ लो कि ये एक लाइन है, बीच में हमने ड्रॉ की है, राइट। तो ये जो अभी साइड थी वो फ्लिप हो सकती है, राइट। ये इसको बोलते हैं फ्लिप, उल्टाना। अगर ये AB साइड यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे फ्लिप हो जाएगी, तो इस तरफ आ जाएगी, तो ये हो गई फ्लिप, राइट। यानी कि यहाँ पे AB साइड है वो यहाँ पे फ्लिप हो जाएगी, राइट। So if we were to lay the one triangle on the of the other and draw the vertical line, this how it would look। अगर हम दूसरे ट्राइंगल के साथ इसको जोड़ दें, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसको भी हम इसके साथ जोड़ दें और ये लाइन को बना ले साथ में, तो ये कैसे दिखेगा। तो हमारा जो ट्राइंगल था ABC, उसके साथ हमने इसको जॉइंट कर लिया है, जैसे कि यहाँ हमारा DFE है वो इसके साथ जॉइंट हो गया है, राइट। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे पॉइंट A के साथ आ जाएगा D और C के साथ आ जाएगा F। सो क्लियरली साइड DE इज जस्ट साइड AB फ्लिप अराउंड द लाइन। तो ये जो हमारी AB जो साइड है और ये जो साइड हमारी DE है, DE, ये दोनों साइड कैसी है, एक दूसरे के ऊपर फ्लिप होती है, राइट। सो वी हैव नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द साइड एंड द अदर साइड AC इज अनचेंज। तो हमें इसकी जो लेंथ है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो साइड AC है वो अनचेंज ही रहेगी। सो एस इज एंगल C, so these two angles that have the same SSA information but they are not congruent। तो यहाँ पे हमारे पास साइड एंगल इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन इसके ऊपर से हम ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ऐसा नहीं बता सकते, राइट। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत रेयरली कभी एग्ज़ाम में आते हैं, इसके ऊपर आपको ज़्यादा दिमाग को रोकने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। If triangle ABC and triangle PQR to be congruent, name one additional pair corresponding parts. What criterion did you use? तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और PQR, राइट। तो उसके अंदर हमें जो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके अंदर हमें एक और एडिशनल पेयर डालनी है जिससे कि हम उसको नया क्राइटेरियन के साथ उसको कॉन्ग्रुएंस में ऐसा बता सकें।
राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बी है और यहाँ पे जो एंगल क्यू है वो कैसे 90 डिग्री के हैं। और साथ में हमें क्या गिवन है, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, राइट। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरियन से ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। द एडिशनल पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर नेम्ड एज बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। जबकि हमें यहाँ पे एक और क्राइटेरिया दिखाना है कि कौन सी जो एक और एडिशनल कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसके थ्रू हम इसको कॉन्ग्रुएंट में ऐसा बता सके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, राइट। ये दोनों जो साइड है वो इक्वल है, कैसे? सो क्राइटेरियन इज यूज एज एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कैसे? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्यू एंगल है उसके साथ कॉन्ग्रुएंट में है एंगल बी जो कि 90 डिग्री का है, साथ में एंगल आर है और एंगल सी है, वो भी दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंट में है। तो दो एंगल के बीच में जो ये साइड आपको दिख रही है, राइट, वो भी कैसी है, इक्वल है। सो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो यहाँ पे जो ये साइड है वो कैसी हो, इंक्लूडेड साइड है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन के हिसाब से हम इसको एक एडिशनल पेयर इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है जिसको कॉन्ग्रुएंट में है ऐसा दिया गया है, लेकिन वाई पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ, जिसके अंदर बी और सी ऑलरेडी राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री के है। ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है, ये दोनों जो एंगल है वो भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट में है। सो इन ट्राइंगल ए बी, तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, यानी कि ये दोनों जो एंगल है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री के, ईच इज 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ए के साथ एंगल एफ है जो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, राइट। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये तो सर आपने दिया नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये कॉन्ग्रुएंट में है? आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो कोई सिंबल दिया है ना ही कुछ लिखा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है? कैसे लिख दिया सर आपने? सो if two corresponding angles of two triangles are equal then their third corresponding angle are equal। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल के दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो उसका थर्ड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, नाउ बी सी इज इक्वल टू डी ऑलरेडी दिया है, राइट। डी लिखो या ई डी लिखो, सेम ही है। सो इट इम्प्लाइज दैट द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई डी आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है हमें कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल एफ ई डी के साथ कॉन्ग्रुएंट में है। कौन से क्राइटेरियन से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, वेट, एंगल बी के साथ कौन सा है, ई है, राइट। एंगल सी के साथ डी है और बी सी के साथ ई डी है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी कि ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन के रूल के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स टोटली कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म का जो पूरा सिलेबस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम यहाँ पे जो लास्ट में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड है उसको आप अच्छे से एक बार देख लेना, जिसमें सारे क्राइटेरियन के बारे में चर्चा की गई है। ओके, और ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिख लेनी है। ओके, थैंक यू।